हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा ये वीडियो है, तो ये जीएस टेस्ट पेपर 89 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, ही वॉज द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान मैगजीन, यानी कि हिंदुस्तान मैगजीन के एडिटर थे। सेकंड है, ही हैड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ऑन 4 ओकेजन्स, यानी कि इन्होंने आईएनसी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। लास्ट है, ही वॉज अगेंस्ट टू द आईएनसी पार्टीशन इन द खिलाफत मूवमेंट। और ये जो खिलाफत मूवमेंट में जो आईएनसी का पार्टिसिपेशन था, सॉरी पार्टिसिपेशन है, यानी जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट में भाग ले रहा था, तो ये उसके विरुद्ध थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। Madan Mohan Malviya was an Indian educationist and politician notable for his role in Indian independence movement and as the 4 times president of INC। ये एक एजुकेशनिस्ट यानी कि एक अध्यापक भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और इंडिपेंडेंट मूवमेंट में इन्होंने पार्ट भी लिया है। ही बिकेम द एडिटर ऑफ इंडियन ओपिनियन। तो ये इंडियन ओपिनियन एक एडिटोरियल आती थी 1889 में, तो उसके भी एडिटर रह चुके हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान मैगजीन के भी, जैसा हमने ऑप्शन में देखा था। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ हिंदी वीकली अभ्युदय एंड इंग्लिश वीकली लीडर, हिंदी न्यूज़पेपर मर्यादा। तो ये कुछ इनकी प्रमुख किताबें और अलग अलग एडिटोरियल्स हैं जिसको ये प्रकाशित कराते थे। ही वॉज अपोज टू द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम एंड इन द लखनऊ पैक्ट, यानी जो लखनऊ पैक्ट 1917 में हुआ था, तो ये उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही थी कि मतलब मुस्लिमों को एक अलग से मत का अधिकार दिया जाएगा, तो ये उसके विरुद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा कि ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन द खिलाफत मूवमेंट। जैसा कि ऑप्शन में पर हम लोगों ने देखा था कि ये खिलाफत मूवमेंट का आईएनसी के पार्टिसिपेशन के विरुद्ध खड़े थे। He was the participant in the second round table conference in 1931 और इन्होंने 1931 में जो दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, यानी IRDA। पहला ऑप्शन है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी इसको NIC ने इम्प्लीमेंट किया है। सेकेंड है, द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकेंड वाला गलत है। इसको एक ये IT टूल है जिसको IIDA के नाम से भी जाना जाता है और इसको डेवलप किया IIT मद्रास ने और इम्प्लीमेंट करने का काम नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया है। जो इसको फंडिंग वाली बात थी, जो लास्ट स्टेटमेंट था कि एशियन डेवलपमेंट ने इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, तो नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक ने इसको 258 करोड़ के लागत से सपोर्ट किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव। एक हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव हुआ था, तो उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट एम्स टू स्टेबलाइज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है 2 कंट्रियों के बीच में, बेसिकली ये हमारा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इन्हीं के पास पड़ता है, बेसिकली ईरान और UAE वाला टिप के पास। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसमें एक शांति लाने के लिए किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, द इनिशिएटिव इज लेड बाय ओमान, यानी इस इनिशिएटिव को ओमान ने लेड किया था।
यानी कि नेतृत्व किया था। वही हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज़ अ वाटरवेज सेपरेट ईरान एंड ओमान, यानी कि एक ऐसा स्टेट है जो कि एक वाटरवेज, जो कि पानी के रास्ता बोलते हैं जिसको, तो ईरान और ओमान के बीच में अलग अलग करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, इसको इनिशिएट ईरान ने नहीं, सॉरी ओमान ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। और इसकी जो मीटिंग है हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव की, दैट वाज हेल्ड इन ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम के इसमें से कौन से कंपोनेंट मौजूद है आपको बताना है। पहला है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द मोबिलिटी कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी कि एक मोबाइल कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने की बात इसका मेन एम है। सेकेंड है टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक जो भी मैन्युफैक्चर होती हैं तो उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। और तीसरा है टू प्रोवाइड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 and 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। टोटल डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, जैसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये कुछ 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट दैट इज विड्थ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग शैल बी 4:3, यानी लेंथ और उसकी हाइट है वो 4:3 में है। सेकेंड है द इंडियन नेशनल एंथम वॉज द फर्स्ट सॉन्ग एट 1896 सेशन ऑफ द INC, यानी जो हमारा इंडियन नेशनल एंथम है जनगण मन, इसको पहली बार 1896 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली बार जो सेशन हुआ था तो उसी में पहली बार इसको गाया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी नीदर 1 नॉट 2, यानी दोनों ही गलत है। द नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है और जो रेशियो है वो 3:2 का है, यानी लेंथ और हाइट का रेशियो 3:2 है। द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 22, 1947, यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, जो आज हम यूज़ करते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट सॉन्ग ऑन December 27, 1911, यानी 1911 में 27 दिसंबर को पहली बार ये गाया गया था। और इसका जो हिंदी वर्जन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन January 24, 1950। तो 24 जनवरी 1950 को जो इसका हिंदी वर्जन है उसको अडॉप्ट किया गया था। लास्ट है द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड इन संस्कृत बाय द बंकिम चंद्र चैटर्जी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, यानी जो वंदे मातरम था जिसको संस्कृत में बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा हुआ था, तो ये एक सोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा था। एक मतलब उद्देश्य इसका बेसिकली था कि जो उस समय लोग थे तो उनके अंदर एक देश के प्रति भावना जागे, तो इसलिए इसको इस्तेमाल या उसको लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस रिवर। इंडस रिवर के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है। पहला है इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड काराकोरम रेंज, यानी लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में बहता है। सेकेंड है द चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, यानी चेनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। थर्ड है द सतलज ओरिजिनेट्स इन द राकस-ताल नियर मानसरोवर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर, यानी जो सतलज नदी है वो राकस ताल एक मानसरोवर के पास है, वहाँ से निकलती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो उसका सही आंसर है डी 2 and 3 ओनली। फर्स्ट वाला गलत है, ये लद्दाख और काराकोरम नहीं बल्कि लद्दाख और झांसकर रेंज के बीच में बहती है, और जो पास होती है वो लद्दाख एंड बल्तिस्तान के तरफ से पास होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इंडस को सिंगी खाम्बन भी बोलते हैं, यानी कि लायंस माउथ, तो ये इसका तिब्बती नाम है, सिंगी खाम्बन। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द गरजात हिल इज लोकेटेड इन ओडिशा, यानी गरजात हिल उड़ीसा में स्थित है। सेकंड है हरिश्चंद्र रेंज इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यानी हरिश्चंद्र रेंज जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2, यानी दोनों ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म रामानुजम मशीन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी आजकल खबरों में आप लोगों ने रामानुजम मशीन के नाम से एक शब्द सुना होगा, तो आपको बताना है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, इट इज़ नॉट it's not really a machine but an algorithm that performs a very unconventional function, यानी कि एक algorithm है जो कि एक अनकन्वेंशनल फंक्शन, यानी वो फंक्शन जो कि पहले कभी नहीं परफॉर्म किए जाते, तो उस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, the team of Indian researchers had come out with the development of iron-ion battery. With respect to this, consider the following statement. तो iron-ion battery के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है। पहला है it is a more stable than the lithium-ion battery and prevent short circuiting, यानी lithium-ion बैटरी से ज़्यादा iron-ion स्टेबल है और ये इसमें शॉर्ट सर्किट बहुत रेयर ही होते हैं या नहीं होते हैं। सेकेंड है इट इंश्योर्स इंडिया टू अटेन सेल्फ रिलायंस कंडीशन ऑन द बैटरी टेक्नोलॉजी, यानी ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाता है बैटरी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। थर्ड है इट हैज़ अ बेटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल देन लिथियम आयन बैटरी, यानी कि इसमें लिथियम आयन बैटरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फैसिलिटी है। तो आपको बताना है कि आयरन आयन बैटरी के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। तो एक एक्ट आया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स एक्ट 2001, तो उसके कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है। पहला है इट वाज इलेक्टेड इन 2001 टू कंप्लाई विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी 2001 में इसको लाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए। सेकेंड है द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइंग द जेनेरा एंड स्पीसीज फॉर द पर्पज ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ वैराइटीज। तो इसको केंद्र सरकार ने इशू किया था ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, जिसमें जेनेरा और सम स्पीसीज ऑफ प्लांट मौजूद थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट के कंटेक्स्ट में सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 ओनली, पहला वाला गलत है। Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001 was enacted in 2001 to comply with WTO's agreement on TRIPS right, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो एग्रीमेंट है WTO पे, तो उसी के कंटेक्स्ट में हमने इस एक्ट को लाया था। तो इसी के साथ आज का ये टेस्ट ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट टेस्ट यानी GS टेस्ट पेपर 88 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था टेस्ट पेपर 88 का, द स्टेट इज़ एवरीथिंग इट लीव्स हार्डली अ गैप, द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये एक स्टेटमेंट था, आपको बताना था किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, वेलफेयर स्टेट से। तो
चलिए इसी के साथ आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, यानी जीएस टेस्ट पेपर 89 का। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जल महल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो जल महल किस सिटी में स्थित है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी उदयपुर, सी जयपुर या डी कोचिंग। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।